सूचना देनी है आप लोगों को। आप लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा, तो 11 जुलाई से अपन ढवला पुस्तक 1 की वाचना प्रारंभ करने वाले हैं। मुनि श्री सुयश सागर जी, विद्रोह सागर जी, छुल्लक श्रेय सागर जी महाराज के सानिध्य में गांधीनगर जैन मंदिर में मुनिराज का चातुर्मास है। चातुर्मास के अंतर्गत ढवला पुस्तकों की वाचना करी जाएगी। तो जो पहली वाचना है वो 11 जुलाई, जो एकम है, वीर शासन जयंती का दिन है, तो वो वीर शासन जयंती के पहले दिन से चालू होगी, 11 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक। उसमें क्या है, दिन का 16 दिन, लेकिन अपन अष्टमी, चतुर्दशी, पूनम, अमावस्या को पढ़ा नहीं जाता है, तो उन दिनों नहीं पढ़ेंगे, तो वो छुट्टी करेंगे 3 दिन, तो 16 के 13 दिन मिलेंगे। बाकी 3 दिन में आप दूसरे शास्त्र का स्वाध्याय चलेगा, तो उसका फॉर्म भरना है। और कई लोगों को दुविधा है, पता नहीं कि होने क्या वाला है, हम आए कि नहीं आए। तो देखो वहाँ जो वाचना लिखा हुआ है, जनरली अपना जो शिविर लगता है लब्धि सार वगैरह का लगाया, तो उसमें शिक्षण शिविर बोला था कि उसमें पढ़ाया जाएगा, मतलब नोट्स प्रिपेयर करे जाएंगे, आपको दिखाएंगे, समझाने में ज़्यादा फोकस होगा, तो वो कहलाता है शिक्षण शिविर। ये क्या है, वाचना शिविर। वाचना में क्या करेंगे कि अपन ग्रंथ को बाँचेंगे, तो बाँचेंगे तो समझाएंगे नहीं क्या, तो समझाएंगे, लेकिन समझाना सामान्य होगा। जहाँ जितनी आवश्यकता होगी उतना बताया जाएगा, रुका जाएगा। ऐसा नहीं बस फर्राटेदार पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल कोई बोले भैया भैया रुको सही रुको सही, बोले नहीं नहीं रुकेंगे नहीं, हम तो पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रेम से, आराम से, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, और वहाँ पर समझाया भी जाएगा। लेकिन जो चीज़ें सहज सुगम है, जिसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको रीड करके आगे बढ़ते जाएंगे। और ये ऐसा शिविर होता है जिसमें पूरी पुस्तक कंप्लीट की जाएगी, मतलब 11-13 दिन का शिविर है, 16 दिन का। तो उसमें धवला जी की पहली पुस्तक है, उसमें करीब 450-425 पेजेस है। वो पूरी की पूरी पुस्तक का स्वाध्याय, आप सोचो कभी नहीं होता ऐसा, पूरी पुस्तक का स्वाध्याय केवल 15 दिन में हो जाएगा कंप्लीटली, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। हिंदी में चलेगी हो, प्राकृत में नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में पूरी हिंदी रीड की जाएगी। तो आपको वो जो क्लास लगेगी उसमें एक शास्त्र का पूरा स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। नहीं तो एक शास्त्र कितने दिन चलता है, सालों साल। हमारे साथ बैठो तो जाला पद्धति जैसी चीज़ 4 साल चल जाती है। तो वो जो गोमट साल भी अपन ने जीव कांड पढ़ा 1 साल तक चलाया, इसमें पूरा का पूरा पहली पुस्तक में गोमट साल जीव कांड आएगा, 14 मार्गणाएँ आएंगी, गुणस्थान आएंगे, जीव समास आएगा, पर्याप्तियाँ आएगी, तो वो सब विषय आएंगे उसमें, और विशेष भी बताया जाएगा। तो वो सब का सब चलेगा, उसमें आप वाचना शिविर में भाग ले सकते हो। कौन कौन आ सकता है, जो शुद्धियों का ध्यान रख सकता है, पढ़ने का इच्छुक है, नहीं भी पढ़ा हो विशेष पहले से, तब भी वो सुनने के लिए आ सकता है। और जिसको वहाँ कोई प्रश्न होगा तो उसको पूछने के लिए, बोलने के लिए भी सुगमता है, अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस हमको भागना या जल्दी करने का कोई पर्पज़ नहीं है। उसको समझना, समझाना, बाँचना, अध्ययन होना और संघ के सानिध्य में होना, ये उसका प्रयोजन है, ताकि ये चीज़ें जो बहुत कम देखी पढ़ी जाती है, उन सब का प्रचार प्रसार होकर ग्रंथ की वाचना से वो सुरक्षित भी हो। उसका समय रहेगा सुबह लगभग 1.5 घंटा, 7:30 से 9 का हमारा प्लान है। तो इसमें जैसे भी मुनिराज की चर्या के हिसाब से 5-10 मिनट ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो। फिर उसके बाद में है दिन में 2 से 5, क्योंकि बाकी टाइम पे फिर आहार चर्या सामयिक वगैरह भी रहती है। 2 से 5 का समय रहेगा। अब कई लोगों को लग रहा है 3 घंटे, तो जैसे आप क्लास में 2 घंटे बिठाते हो लगातार, तो 3 घंटे यहाँ बिठा दोगे आप, तो हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं करेंगे, कमर तोड़ो कार्यक्रम नहीं होएगा। बीच में गैप भी लेंगे, 2 से 5 का टाइम है, तो 10-15 मिनट का गैप लिया जाएगा। तो आपको शंका हो, मतलब समस्या हो, पानी जलपान करना, वो जो भी है वो किया जा सकता है। तो ऐसे करके गैप रहेगा। रात्रि में भी संभावना दी है, रात्रि में आवश्यकता पड़ेगी, शक्ति होगी और अनुकूलता रहेगी मुनिराज की, हमारी वातावरण की, जीव जंतुओं की उत्पत्ति की, आवागमन की, ऐसे बहुत सारी बातें देख करके तत्काल ही देखा जाएगा कि रात को क्लास रखें कि नहीं रखें, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द शक्ति, आदि आदि। तो इसलिए कोई यूँ नहीं सोचा अब 3 टाइम, अब सुबह 1.5 घंटा, दिन में 3 घंटा, फिर रात को फिर 1 घंटा, आप तो लूट लो हमको। नहीं, लूटना नहीं है अपने को, तो ग्रंथ में से ज्ञान को लूटना है।
कि अपने को 15 दिन में क्या करना है, पूरा करना है, पूरा हो जाएगा। समझ में कितना क्या आएगा, तो आपको हमेशा ही बोल रखा है समझ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग इतने प्रवचन सुनते हो, कौन सब समझ में आ जाते हैं, तो पूरा समझ में आ जाता है। इसलिए समझ की टेंशन नहीं लो, आप तो वहाँ पर सुनो, पढ़ो, पढ़ करके आपको बोध होगा कि आगम में क्या क्या दिया है। ठीक है, बहुत सरल है। पहली पुस्तक सरल है, दूसरी पुस्तक सरल है, तीसरी में थोड़ा गणित है जो अपन संख्याएं करते हो, तीसरी में सारी, चौथी सरल, पांचवी सरल, छठी सरल, सातवीं सरल, आठवीं नौवीं तक सरल ही सरल, ऐसे करेंगे। ये पहली पुस्तक का है। जब पहली पुस्तक पूरी हो जाएगी तो उसमें 4-5 दिन छोड़ करके फिर अपन अगली पुस्तक का शिविर करेंगे, फिर वो पूरी हो जाएगी, फिर कुछ दिन छोड़ करके तीसरा करेंगे। ऐसा चातुर्मास में कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 ये पुस्तकें अपने को पूर्ण रूप से बाँचनी है। आपका बहुत अच्छा समय है कि आपको षटखंडागम का जो जीवत्थान है 6 पुस्तकों में, वो पढ़ने का, सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है ताकि हमको ये समझ में आए कि हमको कक्षा कहाँ पर रखनी है, छोटी हॉल में रखनी है कि बड़े हॉल में रखनी है। नहीं तो क्या हम अरेंजमेंट कर लेंगे, 20 तारीख के बाद में हम एंटरटेन नहीं करेंगे। 20 तारीख तक जो नाम आ गए, मतलब इतने लोगों की व्यवस्था है, बाकी सब लोग भी तुम बाहर से सुनो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेटअप क्या है, हमको एक स्क्रीन भी लगानी पड़ी, तो वो फिक्स कर देंगे हम एक जगह, और वो फिक्स हो गई, फिर आप लोग बोलोगे हमें 50 लोग और आ रहे, 25 हो रहे, तो हम कहाँ से बिठाएं। इसलिए पहले से आप बता दो, तुम व्यवस्था वैसी करें। इसलिए इंदौर वाला भी है तो वो इंदौर वाला भी अपना नाम लिखा दे, और नाम लिखा करके वो हमको ज्ञात रहेगा कि कौन आ रहा है। बाहर के लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था करिए, भोजन की व्यवस्था बाहर ही करी जाएगी, हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन कोई व्रती ब्रह्मचारी होंगे तो उनकी यथायोग्य जो सुविधा है वो कहाँ बन सकती, चौके में या अलग से बना करके वो देखा जाएगा। बाकी सामान्य लोग हैं तो उनके लिए गोमटगिरी जी में या फिर ढाई द्वीप में वहीं पे भोजन व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि हमारे को भी पढ़ाने का बहुत सारा, और फिर चातुर्मास का भी है, काफ़ी सारे काम हैं, तो हम अपने आप पे काम जो सहजता में कहीं और हो सकता है वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके कम करना चाहते हैं। रहने की व्यवस्था भी जो बाहर के लोग आएंगे तो उनके लिए ढाई द्वीप में है, वहाँ पर हमने कुछ व्यवस्थाएं रखी है, वहाँ पर आना जाना करना रहेगा। करीब 12 किलोमीटर है, ई रिक्शा मिलती है, वेरी इजी टू मूव अराउंड। ठीक है, तो वहाँ से आना जाना करके उनको अपना मैनेज करना होगा। इस प्रकार से ये शिविर है। तो कई लोगों को शंकाएँ थी, इसलिए मैंने आपको सूचना दी। बच्चा, बूढ़ा और जवान सब बैठ सकते हैं। ठीक है।